Hi student, this is Bhuvneshwar Singh. I am talking about drainage. What is drainage system in India? So we are talking about drainage, river system and area. What is drainage? River system and area called drainage system. Okay. A drainage basin. What is drainage basin? तो आपको जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड में, a drainage basin or river basin is an area that is ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सिंगल रिवर है, उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो क्या है ये ड्रेनेज बेसिन? क्या है ड्रेनेज बेसिन? क्या है ये ड्रेनेज बेसिन? क्या है ये ड्रेनेज बेसिन? ओके। वाटर डिवाइड। व्हाट इज वाटर डिवाइड? तो नाउ वी सी, जब दो स्ट्रीम अलग अलग डिवाइड होती हैं किसी डिवाइडर से, चाहे वो वाटर, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो अपलैंड हो, उसको ही हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड। व्हाट इज वाटर डिवाइड? दिस इज वाटर डिवाइड। एनी अपलैंड और माउंटेन separating two adjoining drainage basin is known as water divide. So what is water divide? Any upland or mountain separating two adjoining basin is known as water divide. Okay, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज वाटर डिवाइड। जब भी कोई ड्रेनेज बेसिन को कोई माउंटेन या अपलैंड डिवाइड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड। नेक्स्ट, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। सो हियर वी गो, हिमालयन रिवर एंड पेनिसुला रिवर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हिमालयन रिवर एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड पेनिसुला रिवर्स। ओके, सो नाउ हियर वी गो, द हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स क्या होती है? दीज रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयास। कहाँ से इनका ऑरिजिन कहाँ से होता है? इनका ऑरिजिन हिमालय से होता है। और सेकंड वन, पेनिनसुलर रिवर। दीज रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुला प्लेट्यू। कहाँ से होता है इनका ऑरिजिन? पेनिनसुला प्लेट्यू। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, दीज आर पेरेनियल एंड रेन प्लस मेल्टेड स्नो। यानी कि इनका जो वाटर है वो वर्ष भर रहता है, पेरेनियल। और पेनिनसुला रिवर जो होती है ये सीजनल होती है। क्या होती है? दीज आर सीजनल रिवर, डिपेंड ऑन रेनी सीजन। किस पे डिपेंड करता है? ये रेनी सीजन पे डिपेंड करता है। नाउ हिमालयन रिवर आर लॉन्ग एंड पेनिनसुलर रिवर्स दीज आर शॉर्ट। ओके, हिमालयन रिवर्स। अब हम हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज हिमालयन रिवर्स। तो नाउ वी आर, सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर्स, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर्स, उसके बाद गंगा। दीज आर द मेन रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके, नाउ इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में देखते हैं। ये जो ऑरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है? तिब्बतन प्लेट से। दिस इज तिब्बतन प्लेट्यू। यहाँ से ये क्या होती है? ऑरिजिनेट होती है और पाकिस्तान के थ्रू ये अरेबियन सी में जाकर अपना एंड करती है। इसका जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है? अरेबियन सी में। ओके, ये भारत के कश्मीर से भी निकलती है और कहाँ से निकलती है? लद्दाख से निकलती है। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जास्कर, श्योक, चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास एंड रावी। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। कितनी है इसकी? 29 टू 200, सॉरी 2900 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। नेक्स्ट वन, द इंडस प्लेन हैज ए वेरी जेंट स्लोप। इसका जो स्लोप है वो कैसा है? वेरी जेंट है। नेक्स्ट वन, गंगा रिवर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गंगा रिवर। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये गंगोत्री ग्लेशियर? उत्तराखंड में है। और यहाँ से इसका क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। मंदाकिनी, दो रिवर है यहाँ पे, कौन है? मंदाकिनी और भागीरथी, सॉरी मंदाकिनी और अलकनंदा, जो देवप्रयाग में मिलती हैं और बाद में गंगा के नाम से ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट वन। ओके, आगे चलकर ये प्रयागराज में इससे एक और इसकी ट्रिब्यूटरी मिल जाती है जिसे क्या बोलते हैं? यमुना। लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गंगा। गंगा जो है फरक्का, फरक्का जो वेस्ट बंगाल में है, वहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक बांग्लादेश की तरफ और एक वेस्ट बंगाल की तरफ क्या होती है?
ये डिवाइड हो जाती है। बांग्लादेश की जो डिवाइड होती है उसे बोलते हैं हुगली, और इस तरफ जो डिवाइड होती है वो जमुना के नाम से जानी जाती है, जो बाद में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक डेल्टा बनता है जिसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। क्या है ये? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ओके, नेक्स्ट वन, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है। और क्या है? देखो ये यमुना है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है? यमुना है इसकी ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट, और भी इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी, चंबल, बेतवा, जैसे यमुना ये है, इसकी यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन है? चंबल। दोनों आपस में किसकी है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद कौन है? घाघरा, ये घाघरा है। और उसके बाद ये गंडक और ये कोसी, इसकी क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। आई होप यू स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आपके समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। नेक्स्ट वी स्टार्टेड, ये है आपकी गंगा के बारे में। नाउ वी टॉकिंग अबाउट ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी टॉकिंग अबाउट ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, दिस इज द तिब्बतन प्लेट्यू। व्हाट? दिस इज द तिब्बतन प्लेट्यू। और यहाँ से ही ब्रह्मपुत्र का क्या होता है? ऑरिजिनेट होती है यहाँ से ही, तिब्बतन प्लेट्यू से ऑरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही ये टिल्ट होकर इसमें इंडिया में एंटर करती है। कहाँ पे एंटर करती है? इंडिया में एंटर करती है। नेक्स्ट, it takes U-turn on reaching the नामचा बरवा। ये नामचा बरवा एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश है, एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन है? दिबांग है, लोहित है, इसकी कौन है? ट्रिब्यूटरीज है। दिबांग और लोहित इसकी क्या है? कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द तिब्बतन रिवर्स, very important, in Tibet the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry region। देखिए बच्चों, ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, इसमें थोड़ा पानी होता है, थोड़ा वाटर होता है। कहाँ पे? इन तिब्बतन प्लेटू। लेकिन जैसे ही इंडिया में एंटर करती है, इंडिया की रेनी फॉरेस्ट में एंटर करती है, तो होता क्या है कि इसमें बहुत सारा वाटर जो है इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके कारण बहुत सारी फ्लड वगैरह आते हैं। वी talking about this. In India, it passes through a region of high rainfall and the carries a long volume of water and considerable amount of silt. Okay. Next, it form many riverine islands। ये जो बहुत सारे riverine island को क्या करती है? बर्थ, यानी कि इनका क्या होता है? इनका बहुत सारे रिवराइन आइलैंड इस रिवर पर बनते हैं। माजुली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र पे है। नेक्स्ट वन, देखिए ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, इसके कारण बहुत सारे फ्लड्स आते हैं और लोगों की जो जिंदगी है वो क्या से काफी डिफिकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन, ओके, peninsular river। Now we are talking about peninsula। What is peninsular river? So this is our peninsula and these are the rivers: Mahanadi, Godavari, Krishna and so on। This is Kaveri, this is Kaveri, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, these are the peninsular river। Okay, and these are the Narmada and Tapi। Narmada and Tapi, जो नर्मदा एंड तापी का जो फ्लो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। बाकी जो अभी मैंने रिवर्स आपको बताई थी, उनका जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट वन, ओके, इसका जो फ्लो है वेस्ट की तरफ है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नर्मदा रिवर। दिस इज एमपी, मध्य प्रदेश। नाउ इज ए हिल, अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल से ये जो रिवर है वो फ्लो होती है, जिसका नाम क्या है? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक हिल है, कौन सी है? अमरकंटक, वहां से इसका ओरिजिन होता है। इट्स पासेस थ्रू गुजरात एंड एंड्स इन द अरेबियन सी। ये जो सी है वो कौन सा है? अरेबियन सी। यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। यहाँ पे इसका एक वाटरफॉल भी बनता है जिसे हम कहते हैं धुआंधार फॉल। क्या बोलते हैं इसे? धुआंधार फॉल, जो नर्मदा नदी बनाती है। नेक्स्ट वन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट तापी, यानी कि ताप्ती रिवर। दिस इज ताप्ती रिवर, और इसका जो ओरिजिन होता है वो सतपुरा रेंजेस से होता है। किससे होता है? सतपुरा रेंजेस से। किससे होता है? सतपुरा रेंजेस से। और सतपुरा रेंजेस कहाँ पे? वही मध्य प्रदेश में है।
इट फ्लो पैरेलल टू द नर्मदा रिवर, इसका जो फ्लो है वो पैरेलल है किसके, नर्मदा रिवर के। इट्स पासेस थ्रू महाराष्ट्र, गुजरात एंड एंड्स इन द अरेबियन सी। जैसे नर्मदा रिवर का जो एंड होता है वो अरेबियन सी में होता है, इसका भी एंड कहाँ पे होता है, यहीं पर अरेबियन सी में होता है। इट्स लेंथ इज शॉर्टर देन द नर्मदा रिवर, इसकी जो लेंथ है वो शॉर्टर है, यानी कि शॉर्टर नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर जो है वो थोड़ी लॉन्ग है और जो ताप्ती रिवर है वो थोड़ी सी शॉर्ट है। नेक्स्ट, दीज आर द अदर रिवर्स दोज फ्लो इन पेनिनसुलर। तो भरतपुच्छा, पेरियार, दिस इज भरतपुच्छा एंड पेरियार रिवर्स, ओके। साबरमती, this is Sabarmati, this is Mahi Nadi. These are the other peninsular river. Okay, next one, east flowing peninsular river. Now we are talking about what is the east flowing peninsular river. Okay, these are the this is the river Godavari river. The Godavari river originate from नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है, नासिक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से इस रिवर का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओके, दिस रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुला रिवर। ये जो पेनिनसुला है इसकी इसका क्या है, लार्जेस्ट रिवर है यहाँ की। ओके, टोटल लेंथ इसकी क्या है, 1500 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर। अभी इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, इसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दिस इज द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर रिवर। ओके, नेक्स्ट वन, महानदी, दिस इज महानदी। ओके, छत्तीसगढ़, महानदी ओरिजिन फ्रॉम द हाईलैंड रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। इसका जो जन्म होता है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से, छत्तीसगढ़ से है, और उड़ीसा से ये पास होती है और जाके बे ऑफ बंगाल में जाके इसका एंड होता है। इट फ्लो उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट वन, कृष्णा रिवर, दिस इज कृष्णा रिवर। ओके, दिस इज कृष्णा रिवर। इट ओरिजिन फ्रॉम द स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर। इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है, और इसका एंड भी कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल में। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी एंड भीमा, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। नेक्स्ट वन, कावेरी रिवर। व्हाट इज कावेरी रिवर, द कावेरी रिवर ओरिजिन फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स। इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी हिल से होता है, और वेस्टर्न घाट्स पे, जो ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट। इट एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल पासिंग थ्रू द तमिलनाडु। ये कहाँ से होती है, तमिलनाडु से इसका पास थ्रू, और बे ऑफ बंगाल में क्या होती है, ये गिर जाती है। नेक्स्ट वन, अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और भी कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दामोदर है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है, और कौन है, तुंग, स्वर्ण रेखा। क्या है, स्वर्ण रेखा। दीज आर द अदर फ्लोइंग रिवर्स। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट द लेक्स। वूलर लेक्स आपने सुना ही होगा, कश्मीर में है, वूलर लेक्स है। ओके, तो इन लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक, तो हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर during heavy rainfall, prevent flooding. Okay, also used for developing hydropower. These moderate and climate of the surroundings. Okay, maintain the aquatic system, enhance natural body, help in developing tourism. These are the importance of the lake. So बच्चों, हम यहीं पर अपने चैप्टर को एंड करते हैं, और आपको कैसा लगा आप बताइएगा, आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।